तरबूज लिए, जी पपई ठीक। और तुम्हारे केवी थी थोड़ा अच्छा, लाइट लाइट। ये तो नॉर्मली सब लोग लेते ही हैं। स्पेशली मैं जी जानना चाह रहा हूँ कि आप मशरूबात में क्या लिए, क्योंकि वो स्पेशली हम लोग कलर कलर के तरबूज बीन्स का, बहुत लेते हैं। नहीं नहीं वो नहीं लिए, तरबूज का नाम क्या आ लिफ्ट रहा ऑफ, नहीं मेरे को। लिफ्ट ऑफ। लिप टॉप लिए। अच्छा, कैसा महसूस करे? बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा दिखा। हाँ, पानी की कमी नहीं हो रही अपने को, होठ मूछ नहीं सूख रहे हैं उससे। अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। अभी तक हम लोग ने 2-3 स्टोरी सुनी है और सब लोग ये कह रहे हैं कि पानी की तलखी नहीं लग रही है, अच्छा गुजारा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जो शेक ले रहे हैं वो हमारी की बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। जब हमारी बॉडी की जरूरतें पूरी होगी ना, तो बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। उसके लिए आपसे कहा गया है कि आप अपने साथ साथ अपने घर में जितने लोग हैं, नॉट ओनली यू, खाली आप ही को शेक पे रोजा रहना नहीं है, घर के लोगों को भी बताइए। देखिए आपके रोजे में हमारे रोजे में कितना फर्क जा रहा है, हम कितना सेहतमंद तरीके से अपने सारे काम अंजाम देते हुए रोजे को आसानी से गुजार रहे हैं। और हर घर में कोई ना कोई होते हैं जो हठधर्मी करते हैं, नहीं भाई शेक पे क्या होगा। तो वो लोग खाने के बावजूद भी इतने तंदुरुस्त, इतने सेहतमंद और इतने एक्टिव नहीं रहते जितने कि हम लोग रहते हैं। एक ही गिलास शेक में हमको इतनी एनर्जी मिल जाती है, वो 10-12 रोटी भी खाने के बाद शायद उनको नहीं मिलेगी। तो मैं भी बात करना चाहूंगा हुस्ना शीरीन मैडम से। मैडम, ओवर टू यू, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मेरा नाम सलाम। मुस्कान शीरीन है। जी मैं इस मैम। कम्युनिटी से जुड़ के 7 महीने हो गया सर। 7 महीने में 17 किलो वजन कम हुआ। आज मेरा शेक पे दूसरा रोजा है सर। जी मैडम, कैसा रोजा लग तो रहा है? बहुत अच्छा दिखा सर, जरी भी प्यास की कमी कुछ भी ऐसा मालूम भी नहीं हुआ। जी पूरा काम कर सक रहे सर। अभी भी मैं बाहर जाके भी आके मैं जरे भी थकी नहीं। जी, एकदम पहले एनर्जेटिक है आप। एकदम एनर्जेटिक है सर। अभी भी मैं काम करते बैठी सर, मैं घर पे कपड़े सीती। जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गुजारा। आज मेरे शौहर और मैं दोनों भी शेक पे रोजा है सर। क्यों पहले शोर आपके नहीं रहते थे रोजा, मतलब शेक रोजा पर? हमने मतलब शेक पे नहीं रहते थे। पहली बार है आज उनका। कल उन्हें रोटी खा के रोजा थे, मैं शेक पी के थी। उन्होंने थोड़ा डल दिखे मेरे को। मैं बोली देखो तुम्हारा रोजा और हमारे रोजे में कितना फर्क है, आज तुम भी मेरे साथ बराबर शेक पे रोजा रहना बोल के। तो आपकी आज एनर्जी उन्होंने से मुतासिर होकर आज उन्होंने भी बोले नहीं भी मुझे शेक ही दे दो, रोटी खाने के बावजूद भी वो एनर्जी नहीं थी जो शेक में है। जी सर, आज उन्होंने भी शेक पे मैं भी शेक पे, बहुत अच्छा दिख रहा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो Thank मच। you। और इफ्तार जी मैडम। जी सर, इफ्तार में भी हाइड्रेट 24 वो लिए थे सर मैं। नहीं तो हमेशा रूह अफ़ज़ा वो ये अलग अलग शरबत लेते थे, मगर आपके सर जो बताए थे ना उसमें लिए। बहुत अमेजिंग दिखा सर। मैं तो इफ्तार करने के बाद में नमाज पढ़ने के लिए हाथ नहीं होता था सर। जी बहुत जी। बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, चक्कर चक्कर आती थी। यहाँ तक कि नमाज भी मेरे को बैठ के नहीं, कुर्सी पे बैठ के पढ़ती थी सर मैं। अभी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज में ठहर के पढ़ रही सर। बहुत खुशी हो रही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए मैडम बताए कि उनकी एक एनर्जी देख के हस्बैंड भी तैयार हो गए शेक लेने के लिए। जब शेक लिए तो ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पर कितने सारे लोग हैंड्स के हैं, इससे पहले भी काफी लोग हैंड्स के थे, उसकी एनर्जी क्योंकि जो हमको हाइड्रेट होने के लिए हमको जो पानी वगैरह चाहिए, जब आप खाने तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जिसकी वजह से ना ज्यादा तलखी लगेगी ना कुछ, और सारी चीजें आपको अपने एक शेक में मिल रही है, जिसकी वजह से आप लोग इतना आसानी से अपना रोजा गुजार रहे हैं। तो मुबीना मैडम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बरकात। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा माशाल्लाह से। पानी की प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। जी जी। पहले भूख तो नहीं लगती थी, पानी की प्यास होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी की तलखी कुछ भी नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा। मैं मम्मी को भी दे रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा गुजर रहा। मम्मी थोड़ा की सा एज पी क्या रहे है? लेकिन मम्मी 55 है। अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी का भी बहुत अच्छा गुजरा बोल के बोले थे। आज नहीं ले सके किसी उज़्र की वजह से, लेकिन कल का बहुत अच्छा गुजरा बोल के बोले थे। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी कि आगे दे सकूं उनको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी क्योंकि यहाँ थैंक पर यू। काफी लोग हैंड रेस किए हुए हैं, तो हमको थोड़ा अपनी स्टोरी मुख्तसर करते हुए आगे चलना है। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच जी मैडम। सर, थैंक यू सर। सबा मैडम का कैमरा ऑफ है, तो मैं बात करना चाहूंगा विखार मैडम से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। रमजान मुबारक सर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक मैडम। जी सर, मैं कम्युनिटी ज्वाइन करके अब 3
3-4 दिन में 6 months होते सर मेरे को, कितने और दिन? 16.9 kgs हुआ सर मेरा आज तक। हाँ। अब 6 months होते सर 3 दिन में। अच्छा, 6 महीने हुए आपको हमसे जुड़े। जी, जी। तो 16. जी हाँ, 6 months और 16.9 kgs मेरा लूज हुआ आज में, चेक करें। वेरी गुड। तो और पहली बार रोजा रही सर मैं, और शेक पे हूँ मैं कल भी और आज भी। माशाल्लाह से मैं पहले रोजे नहीं रह सकती थी, आता बिल्कुल थोड़े रहना थोड़े छोड़ना, क्योंकि चक्कर आती थी, और रोजा रहे तो सुबह में 9 बजे से ही मेरे को कलेज में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर, कल से मैं रोजा हूँ, मेरे को प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, चक्कर नहीं आ रही, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, और ऐसा मालूम ही नहीं हो रहा सर कि टाइम कैसा खत्म हो गया, किधर चले गया, मतलब जी, रोजा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज भी हाँ, ठहर के बैठ पढ़ती थी सर, बैठ के पढ़ती थी, और अब मैं पूरी नमाजें ठहर के पढ़ती हूँ माशाल्लाह जानी नमाज पे, और पूरे काम करते हुए, और माशाल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत हर चीज करते हुए माशाल्लाह मेरे रोजे गुजर रहे हैं। और मेरा इफ्तार भी मैं फ्रूट्स ली सर, और खजूर से खोली, जैसा बताए वैसे ही फॉलो करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इफ्तार हर चीज माशाल्लाह से, तो नमाजें सब बराबर हो रहे हैं सर, ना भूख है ना प्यास है, नहीं हो रहा कि इतना अच्छा गुजरा माशाल्लाह से, तो आपके साथ आपके घर में और कौन कौन रह रहे हैं? एनर्जी के साथ गुजरा जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नहीं नहीं, आपके साथ आपके घर में और कितने लोग? मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते। जी। मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मैं हूँ सर। रोजे तो सब रहते हैं, लेकिन शेक पे मैं रहती हूँ बस। अच्छा, खाली आप ही रह रहे हैं? नहीं, जब वो आपको देखेंगे शेक पे रहते हुए तो वो खुद भी कहेंगे, मम्मी आपके लिए जी इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, हम लोग खाने पीने के बावजूद भी थक जा रहे हैं, रोजों में काफी थकावट हो रही है और आपकी एनर्जी अलग ही दिख रही है। एक दिन आएगा वो भी बोलेंगे, मम्मी आज हमको भी दियो। जी हाँ सर, नहीं सही है सर, बोल रहे सर माशाल्लाह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते, तो वही 2-3 बार कॉल करके पूछे थे कि भाई कैसा गुजर रहा आखिर, तो मैं बोली माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा, शायद उन लोग को गर्मी हो रही, वो हो रही, लेकिन माशाल्लाह मेरा अच्छा गुजर रहा, तो वो दोनों भी सेटिस्फाई है, इंशाल्लाह ताला उन्हें भी रखेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू। सैफुद्दीन साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरकत। जी सर, फरमाइए। मेरा नाम सैफुद्दीन है। मैं इस कम्युनिटी में जो कि 6 महीने जी। मेंटेनेंस कर लेते जा रहा हूँ। मैं कर्नाटक बीजापुर से बोल रहा हूँ। अच्छा। ये रमजान मुझे पहला लगा इसके अंदर, तो कल मैं पहला रोज इतना कि सही जिस तरह बताया गया उस तरह से मैं शेक लिया हूँ। जी। तो दिन भर जो है मेरा ड्यूटी को मैं जाता हूँ तो 7 किलोमीटर दूर पे जाना मैं टू व्हीलर। अच्छा। तो जब जी, तो उस पहले मैं रमजान में जाता था तो जो है वहाँ गए जो है रोजे जिस्म पूरा, तो अब जो है होंठ भी सूखते थे। तो मैं इतना 7 किलोमीटर दूर पे गया तो भी मेरा जो है होंठ सूखे नहीं, क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनर्जी मैं महसूस किया। और मैं कोल्ड स्टोरेज भी रहता हूँ, जी। तो कोल्ड स्टोरेज में जाने की नौबत नहीं है मुझे। रोजा महसूस होता तो हमें कोल्ड स्टोरेज में जाके बैठते थे, तो वो भी इतना महसूस होना कि मेरी बॉडी इतनी कूल हो गई कि मैं जाने की भी नौबत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा। और मेरे जितने मैनेजर हैं वहाँ पर 13-14, वो शेख पर नहीं रहते, तो उन्होंने 2 बजे जो है उनकी रोजे से जो है सहरी से जो है उन्होंने कमजोर होते गए, ऐसा लग रहा था मेरे से। मगर मुझे वो देखते रहे कि मैं पूरा इफ्तारी तक एक्टिव रहकर जो है काम करता रहा। जी सर। जी, तो इफ्तारी में भी माशाल्लाह मैं जो है S24 वो भी लिया, वहां पर ही दस्तरखान लगता है हमारा। जी जी। तो और मैं शेख से भी इफ्तार किया, और तरावी जो है पता था तो कब 4 रकात हो गए, 8 कब हो गए, ये टाइमिंग लगाता था। तो जी कल जो मैं नमाज पढ़ा माशाल्लाह, जैसा नौमान सर बोले थे लिफ्ट ऑफ आप लेकर जाओ, 2-2 रकात को जो है लिफ्ट ऑफ भी पीते रहा करो बोले, तो मैं लिफ्ट आके जो है नमाज को लेकर गया था। तो माशाल्लाह ऐसा लगा कि 20 रकात में नमाज होगी, मालूम भी नहीं हुआ कि 20 रकात हो गई। तो पहले 4 रकात में महसूस ये होता था कि कब होती, अभी कब होता करके।
अभी माशाल्लाह 20 रकात होता है, बॉडी ये कर रही थी कि और 20 रकात पढूं, हाँ, इतनी एनर्जी और आ गई ज्यादा कि नमाज पढूं। हाँ, थकावट का एनर्जी, एहसास ही जी नहीं जी हो रहा है। तो देखिए जी और कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? जी। और एक जो है हमारे बच्चा भी है 12 साल का, उन्हीं भी जो शेक पर रोजा था, जी उसे भी खाना खा के भी जी। शेक शेक भी पिया था सहरी में। अच्छा तो वो भी था माशाल्लाह, बहुत दिन भर जो है अभी। और हमारे घर वाले मिसेस भी जो है वो भी शेक पर रोजा थे। जी। और एक इसमें बात क्या है, तो हमारे वालिद साहब जो है 5 साल से रोजा नहीं थे, 5 साल से, क्योंकि उनको जो है ऑपरेशन हुआ था, एक किडनी उनकी निकाली गई है और पित्त की थैली भी निकाली गई है, तो जिससे जो है वो कमजोरी महसूस करने से वो रोजा नहीं रख पा रहे थे। तो कल वो शेक पर मैं बोला आप शेक पर रहकर देखो, तो शेक पर भी वो रोजा कल रहे थे माशाल्लाह, सहरी किए थे। तो बहुत उनको कुछ भी जो है भूख का एहसास नहीं हुआ, प्यास का एहसास नहीं हुआ, बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। 5 साल के बाद वो रोजा रहे, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए जो थैंक लोग यू हमारे 10 साल तक रोजे नहीं रख पा रहे थे इस एक शेक की वजह से, तो हमको करना क्या है कि जब हम शेक ले रहे हैं तो यही पैगाम औरों तक पहुंचाना है। काफी ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि रोजा रखे, हाँ लोगों की, तो इसके लिए हम जो हमारे एहसासात है अगर हम सच्चे दिल से बताएंगे ना तो लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और आपको अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएंगे। किसी को इसमें सीएनसी में या अपनी कम्युनिटी में बुलाने का मकसद ये नहीं है कि उनसे वाहवाही लेना है, हम बस उनकी दुआओं के तलबगार है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, और हमारे एक सीनियर कोच कहते थे कि अगर आपके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है तो आप मत खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जो उनकी जरूरत है न्यूट्रिशन वो दीजिए। क्योंकि हम जो बच्चों को देख, जैसे सर बताया कि 12 साल का लड़का है उसको शेक पे रोजा रखे हैं, तो 12 के बाद तो हम सबको शेक ही देते हैं, लेकिन 12 से जो छोटे हैं उनको जो डायनो शेक देते हैं उसके बारे में कहते थे कि बच्चों को जरूरत है न्यूट्रिशन की। जब वो बड़े होंगे ना तो ऐसे सेहतमंद निकलेंगे कि वो दिल से दुआएं देंगे। तो इसके लिए हम सबको, जब हम शेक ले रहे हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स को इसकी अहमियत बताना चाहिए। देखिए एक शेक से एक एनर्जी इतनी होती है कि 60 हो दो 70 हो दो, उसके बावजूद भी हम एनर्जी अपना बरकरार रख सकते हैं रोजे की हालत में भी। तो यहाँ पर जेबा मैडम मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कम्युनिटी से ज्वाइन होके 2 मंथ्स हो रहा सर मेरे को। जी 2 दिन से शेक पे ही रोजा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा। तो 2 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि आप रोजे रखने लगी 2 महीने में ही? जी सर। जी नफिल रोजे भी रही थी मैं शेक जी पे, अल्हम्दुलिल्लाह जभी भी अच्छा गया था। जी। अभी कंटिन्यू इंशाल्लाह एक्साइटेड हूँ मैं पूरा रमजान शेक पे रोजा रहने के लिए, इफ्तार और सहर दोनों शेक पे कंटिन्यू करने के। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैम। शफी सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है शफीउद्दीन सर, आपकी कल आप शेयर किए थे, ऑफिस में बैठा हुआ ऐसा कुछ बता रहे थे आप, याद रखना पड़ता हमको, फिर भी चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो सुन लेंगे, बात कीजिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बरकातहू। जी तो सर बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, मगर मैं इतना एक्साइटेड था कि आपसे बात करूं। जी कि सर। बोलना ये था, रोजा तो अल्हम्दुलिल्लाह कल का भी बहुत बेहतर गुजरा और आज का भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत बेहतर गुजरा। मैं और मेरी अहलिया भी रोजा है और हम अपने बच्चों के लिए भी ये कर रहे हैं कि भाई आप भी ये शेक के साथ रोजा रहिए। वो कल थोड़ा सा इफ्तार का इसलिए शेयर करने के लिए मैं आज हैंड रेस किया। जी उमन क्या है, हम एक जमाने दराज से पूरा एक दस्तर बाज़ाब्ता इंतजाम होता, हर चीज बिजती करती, तो अब खाली जो है हम एक तरबूज और जस्ट थोड़ा सा ये ले लेके खजूर के साथ रोजा खोले तो एक बेचैनी सी हो रही। हालांकि सब चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए, जैसा कि उमन अपने हैदराबादी दस्तरों का कैसा स्टाइल है आपको अंदाजा है। दाल होती है उसके अंदर, बड़े पूरे हम अक़साम के फ्रूट्स होते हैं और तलन के पूरे चीज़ा होते हैं। तो ये छोटी सी जो मीठी चीज़ खाए उसके बाद कुछ खाने को दिल चाह रहा, तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए मैं थोड़ी देर तक महसूस कर रहा हूँ। आखिर में मैं बोला नहीं भाई ठीक है, ये दाल जो बनी हुई है मैं एक स्पून ले लिया वो तो हाँ, बहरहाल इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गुजरा रोजा और अल्लाह का शुक्र है शेक पीने से भी मैं भी बहुत हेल्थी महसूस कर रहा हूँ और मेरी अहलिया भी। थोड़ा सा एक यही चीज हो रही कि भाई एक छोटी मोटी जो मीठी चीज खाने के बाद थोड़ी कुछ खाना खा रही चीज, ऐसा एक फील आ रहा। आप तो सर दाल वो तो कंटिन्यू ले सकते हैं क्योंकि दाल एक अच्छा जी सोर्स है प्रोटीन का, और उसको खाली जी उबाला जी जाता है, ना तेल वगैरह रहता है जी ना होगा फैट होता ही नहीं जी है। जी तो आप जी चाहे तो जी दाल कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, चने की दाल वही वगैरह वही तो नहीं ले सकते क्योंकि सर। अब क्या हो जा रहा,
हम जब से इसमें रिस्ट्रिक्शन में है, शायद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अरे भाई ये चीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, या अपन जो कमिटमेंट करे हुए ये टूट जाएगा तो नहीं, बल्कि ऐसा एक दिमाग में आ रहा। तो हालांकि हर चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी अपन वो चीजों को नहीं ऐड कर रहे हैं। नहीं अब सर, क्या है, हर कोई ये शेयर कर रहा है कि भाई नहीं, इफ्तार में हम खाली एक तरबूज खा लिए, ये तो नहीं नहीं, ये अपने चीज आप को थोड़ा सा मेरे को हजम नहीं हो रही, क्योंकि हम पूरा एक दिन 14 घंटे रहने के बाद फिर अब खाली एक तरबूज के चंद टुकड़े और 2 खजूर से इत्तेफाक नहीं कर सकते। तो वो जो क्लियरली है, मैं क्या है थोड़ा सा क्लियर बोलना चाह रहा हूँ, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि भाई नहीं, मैं आपके सामने गलत ना बोलूं। मगर महसूस होता कभी एक आधा वो ले लिए चमचा, वो ले, हालांकि तलन की चीजों को तो टोटली अवॉइड करें हमारे पास। जी हालांकि हर वो चीज बनती है, जैसा कि आपको मालूम है, हैदराबादी स्टाइल के दस्तर पे पूरे अकसाम के मिर्चियां, भजिए, समोसे, एवरी ईच एंड एवरीथिंग, समझो आप बोलना नहीं चाहिए वो, मगर हर चीज रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद भी हम जो है सिर्फ बस 1-2 चमचे में स्पून जो है ना वो ले लिया। और जो है वो बोलना था कि हमारे पास जो है ना स्पेशली घर में सूप बनता है दुकानों का, जी क्या वो ले सकते हैं क्या, बल्कि ये भी पूछना चाह रहा था मैं। सर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने आप को, कोई भी जहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना है कि आप उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सके। किसी भी चीज के लिए लाइफ लॉन्ग अगर आप करने के लिए कर सकते हैं तो उसी को अपनाना चाहिए। क्योंकि जैसा बताया कल नुमान सर बताए थे कि आपको खाली तरबूज खाने के लिए नहीं बोले। जितने भी लोग यहाँ पर है सबको खाली तरबूज खाने के लिए नहीं बताया कि आप लोग बता रहे हैं तरबूज नहीं। सर तो आपको बताए थे कि किस तरह आप फ्रूट सलाद बना के खा सकते हैं, उसमें कितना फाइबर चाहिए आपको, प्रोटीन वगैरह डाल के, इपिगमा योगर्ट डाल के आप फ्रूट सलाद बना के खा सकते हैं। तो इसके लिए आप, हाँ ये दाल है, दाल ले सकते हैं कभी कभार। क्योंकि जो अपने पास पीडीएफ बना के गया है, कभी कभार आप खाना चाह रहे हैं तो आपको दही बड़े भी खाने की आदत, आपको हलीम भी खाने की है। लेकिन जब एक चीज खा रहे हैं तो दूसरे को अवॉइड कीजिए। आप क्या होता है, जब हम लोग बैठते हैं तो आदम को शेर बन जाते हैं, बख्शते नहीं है किसी भी चीज को। तो इसके लिए इस चीज का ख्याल रखें कि आपको अपने वेट का भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आप सभी चीजें अवॉइड कर देना है, ना आपको सभी चीज अवॉइड करना है, ना सभी चीजें लेना है। इस खरीदते आप अगर अपने इफ्तार का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा। भूख वही नहीं लग रही, अच्छा दिख रहा। अच्छा मैडम, मैं आपका कॉम्बिनेशन जान सकता हूँ? शेक जब शहर में ले रहे हैं, क्यों इफ्तार का हमारा शेक तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन शहर में आप शेक ले रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह बना रही हैं आप? सर 5 स्कूप फार्मूला 1, जी 2 स्कूप्स प्रोटीन, जी 2 स्कूप शेक मेट, 1 जी स्कूप फाइबर जी जी जी। और 500 ml वाटर। चलिए ओके ठीक है। तो अभी आप, आज का रोजा भी बड़ा इत्मीनान से गुजर रहा है, अभी आधा टाइम तो हाँ खत्म सर, ही होगा। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा सर, लेकिन ये जो मेरे को शेक मेरे को बहुत बहुत हो जा रहा सर, मतलब कुछ भी बहुत पेट भर के रह रहा अच्छा है ना मैडम? सर, तब बात शाम तक भी बिल्कुल पेट सही। भर के रह रहा सर, शाम तक भी भर के रह रहा, इफ्तार तक भी भर के रह रहा। तो परेशानी की क्या बात है, पेट भरा हुआ रहना तो अच्छी बात है यानी। हाँ जी, अभी पहली मर्तबा अच्छा दिख रहा है सर। अब तक रोजे थे, हर साल थे रोजे, लेकिन शाम में 3 बजे से थोड़ा मतलब पानी की प्यास लगना, थोड़ी कमजोरी महसूस होना, ऐसा होता था। लेकिन अब के तो 2 दिन से तो कुछ भी नहीं है, अच्छा है। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। मैडम का पेट भरा भरा सा लग रहा, तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि जितना मैडम को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना, नॉर्मली वो खाने में नहीं मिलता है। क्यों, और हम बढ़ा रहे हैं इसकी, और जितना प्रोटीन मिल रहा है अभी एक शेक में, जितना प्रोटीन आप लोग हिसाब कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल शेक में हमको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 25 ग्राम। जब आप फार्मूला 1 2 स्पून बढ़ा रहे हैं उसमें 6 ग्राम एक्स्ट्रा हमको प्रोटीन मिल रहा है, 25 और 6 हो गया 31। साथ ही साथ एक प्रोटीन का स्पून भी बढ़ा रहे हैं तो उसमें 5 ग्राम। टोटल एक ही शेक में ऑलमोस्ट आपको 36 ग्राम फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। इसकी वजह से ना आपको भूखती है और ना कुछ। प्रोटीन के बिना तो हमारी बॉडी का हम तस्वर भी नहीं कर सकते। तो इतना प्रोटीन लेने के बाद आपका रोजा बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। इस कॉम्बिनेशन सिंगल प्रोटीन पे या फार्मूला 1 कम डाल रहे हैं तो वो भी यहाँ से मैडम से अपने शेक को, जो शहर का शेक है स्पेशली, इस बात ख्याल रखिए कि जिस तरह आपको क्या है, आपके पास पीडीएफ भी आया होगा कि आपको क्या क्या करना है, उसमें बनाना चाहिए। तो इसमें करके हम लोग है ना, मेरा बहुत फेवरेट था रेड कलर का, साल भर पीता था, कहीं बाहर गया आज तक बना के रख पड़ता था, बहुत यूज करता था। लेकिन जब मालूम हुआ कि वो रूह को ताजगी नहीं दे रहा है, बल्कि आपकी बॉडी में शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। हमारी जब WBC की क्लास हुई थी वेट लॉस चैलेंज 1 में, तो जब उस टाइम पे बताया गया था, उस टाइम पे तो जूम था नहीं, जब हम ज्वाइन करे थे तो उस टाइम पे बताए थे कि ये जितने भी मशरूबात है, ये मशरूबात सिर्फ और सिर्फ शक्कर का मुरब्बा, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर ही मिली हुई होती है, और साथ ही साथ कार्बोनेट ड्रिंक्स रहती है, तो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। तो इफ्तार के बाद खास तौर पे
आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें। हमारे पास हर्बल में बहुत से ऐसे, जैसे कि कल बताए थे कि लिफ्ट ऑफ लेने के लिए बताए, हाइड्रेट है, आप स्किन बूस्टर हाइड्रेट मिला के, हमारे पास सुपर ड्रिंक बोल के बनता है, वो बना के पीजिए। आप देखिए सारे दिन भर की अगर किसी तरह की थकावट भी हो रही है, जब आप एक बार सुपर ड्रिंक लेते हैं ना, फिर से नए तरोताज़ा हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हर चीज़ को, जो भी आपको बताया गया, उसको फॉलो करें, जिसकी वजह से आपका रोज़ा बेहतरीन गुजर सकता है। रोज़े के बाद रात में भी आपको बहुत अच्छा गुजरने का एहसास होगा। आयशा मैडम, बात कीजिए। मैडम आपके पास पॉपअप आया होगा, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देखिए, फिर से कर रहा हूँ, अनम्यूट होकर बात कीजिए, भेजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। मैडम सऊदिया से? हाँ, सऊदिया से मैं बात कर रही हूँ। आज का दूसरा रोजा कल है। आप बात किए थे। हाँ, आज आप किए। ये बताएं कि इफ्तार कैसा रहा, क्योंकि मुझे गल्फ की हालत मालूम है, ठीक इफ्तार में जो ठीक है, मैं बोलने का था, बस जल्दी में सर बंद कर दिए इस वजह से। आज बताएं आपके, आप इफ्तार में आपका जो पहले दस्तर हुआ करता था ना, उसमें क्या चेंजेस आए? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हल्का से यानी महसूस हो रहा है कि यानी जिस्म यानी पहले खा लेके नींद आती थी, अब नींद नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बोलते सो खजूर ले रही हूँ मैं, और तरावियों को भी जा रही हूँ मैं पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बोलते सो ये क्या बोलते हैं, लिफ्ट ऑफ ये मैं ले रही हूँ यानी रोजे के बाद, खोलने के बाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यानी इतने यानी हल्का सा यानी महसूस हो रहा जिस्म में, यानी कि बहुत बहुत यानी एलर्जी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और शहर में मैं यानी ये क्या बोलते फ्रेश, हाँ फ्रेश ले रही हूँ मैं। और क्या बोलते क्या बोलते हैं अभी, शेक ले रहे हैं, शेक। मिल्क शेक, हाँ मिल्क शेक ले रही हूँ, मैं भी ले रही हूँ, मैं बच्ची भी ले रही, दोनों अभी इस्तेमाल आपके कर। पास मैडम, अभी आपके पास उलगमात वगैरह नए बन रहे हैं, ये सब चीजें जो आपके डाइनिंग टेबल पे उस पे तैयार होते रखे रहते थे, ये बहुत बनते रमजान के थे पहले, स्पेशल डिशेस, बहुत बनते थे बहुत, रमजान के यानी स्पेशल सब डिशेस। कुछ बहुत यानी बनते थे। वो क्या बोलते थे, गुलगुले होते थे, ये क्या बोलते समोसे होते थे, ये सब यानी बहुत चीज़ा बनते थे ना माशाल्लाह। वो यानी कुछ नहीं भी बना आया रही आपके मेरा? अल्हम्दुलिल्लाह, खजूर से इससे यानी अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेक से, ये जी। फ्रूट से, फ्रूट और ये सब खा रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह। इतना महसूस हो रहा ना कि जिस्म में ना बहुत यानी हल्का सा महसूस हो रहा। पहले यानी खाते ने ऐसी नींद आती थी, अब नहीं माशाल्लाह तबारकल्लाह, यानी बहुत महसूस ऐसा हल्का सा हो रहा जिस्म। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरी बच्ची भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, शेक यानी शेक से रोजा रह रहे समझो, सहरी में। आज के तीसरा रोजा है आज का। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बोला था मेरे को ने कि लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मैडम बोले तीसरा रोजा है, तो सऊदी में इनसे एक दिन पहले ही चालू होगा। मैडम सऊदिया से बात कर रहे हैं, बोलेंगे ऐसा कैसा, हमारा तो दूसरा है, आपका तीसरा है। तो मैडम सऊदी से बात कर रहे हैं, इसलिए उनका तीसरा रोजा चल रहा है। हाँ, तो एक आपके दिन से बहुत ही शानदार गुजरे आयशा मैडम। हाँ, बहुत बहुत शानदार गुजरा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों का। हाँ, पहली बार मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है सब। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो भाई मच। हमारी बच्ची भी दोनों भी यानी शेक पे ही ओके रोजा है। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। और एक काम करेंगे हम लोग, अपनी ये मतलब वेट लॉस कितना हुआ क्या है उसकी अभी यहाँ पर नहीं, अभी हम अपने रोजे कैसे गुजर रहे हैं शहर में हम लोग लेने की वजह से, हमारे शेक लेने की वजह से हमारे रोजे कैसे गुजर वो बताएंगे। मेरा इतना वेट लॉस हुआ ये, तो इंशाल्लाह वो हमारे मंडे मोटिवेशन है, रिचेकअप डे, उसमें स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो अब्दुल खादर सर, अभी आप बात कीजिए। अनम्यूट होकर बात कीजिए सर। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपके फैन की आवाज ज्यादा आ रही है। मेरा जी नाम बात कीजिए। अब्दुल खादर है। जी सर। इस कमेटी से ज्वाइन होकर मैं ढहने नहीं हो रहा। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 रोजे मेरे जो है अच्छे गुजरे। 2 रोजे भी जो है फिक्स से था मैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरे मेरे रोजे। और जो है दिन भर के जो काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे मेरे काम। जो भी रूटीन है डेली की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रही। जी,
तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है अभी शेक पे रोजा रख के। पहले की जी क्या जी आदत होती थी सर, जब आप रोजा रखते थे पहले कैसा महसूस करते थे? जी। जब जब मैं यहाँ सऊदी में था, मैं जब अच्छा। जी, सऊदी में जद्दा में था मैं। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया मैं इंडिया में। अब यहाँ हमारे अहलिया जो है 1 साल से जो है ज्वाइन है कमेटी से। जी। अब मैं आके जो है 2 महीने हुआ ये कमेटी से ज्वाइन हो गई। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला रोजा है मेरा जो है शेख से जो है शुरू करा मैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा रोजा। ओके और डेली के जो है रूटीन जो काम है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे हो रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। खादर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शरीफा सफिया मैडम बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बरकत। जी मैडम। अल्लाह, बहुत अच्छा दिख रहा। 2 दिन से मैं भी क्लब पे जाके सहर करके आ रही हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। मेरा बेटा हबीब उस्मान है, अच्छा माशाल्लाह। अच्छी तरह अपनी माँ को शेक बना के पिला रहे हैं। जी जी। तो अब बात कीजिए मैडम। हबीब उस्मान भी बेटे हैं आपके, हम सब भी आपके बेटे ही है। दियो दियो माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको तरक्की दे या रब्बिल आलमीन, हमारी दुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप शेक पीने के बाद? पहले भी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अच्छा महसूस कर रही हूँ। जी और रोज तो जाती थी क्लब पे शाम में, जी। सुबह में माशाल्लाह अब सहर को भी जा रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ हाँ, मेरे शौहर, मेरे बेटे, हम तीनों जाके वहाँ शेक पी के आते। माशाल्लाह। चलिए, अब सभी लोग शेक पी रहे हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। रोजे में कोई तकलीफ कोई? हाँ, कंटिन्यू। आप पहले भी रोजे रहती थी? जी हाँ रहते थे, मगर अब बच्चा घर पे नहीं भी जाता हूँ शहर में, आप आके वहाँ पीना बोल के उनका वो था। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पहले भी शेक पे रोजे रह चुकी है? हाँ हाँ, बेटी शरीफा हमारे वर्दा भी बहुत वो करते, हेल्प करते मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, क्लब में भी सब बहुत वो करते, चाहते। जी जी जी। आप में रहे तो अच्छा नहीं दिखता, बल्कि वो करते। अल्हम्दुलिल्लाह सबके दुआएं हैं। जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको तरक्की दे, हम सबको या रब्बिल आलमीन। आमीन या। आमीन। शुक्रिया मैडम शरीफा मैडम, सफिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुबीना बेगम मैडम, देखिए जो मैडम बता रहे हैं क्लब पे गए तो लोग याद करते हैं, तो क्लब का जो हमारा माहौल होता है ना, हम सारी तकलीफें सब कुछ भूल के इतने खुश होके वहां से निकलते हैं। लेके तो जाते तकलीफें, टेंशन, घरों की सब, लेकिन जब वहां जाने के बाद जब एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सारी चीजें भूल जाते हैं। इसलिए जितने भी है अपने जितने सेंटर्स जो मगरिब से लेके शहर तक खुले हैं, तो आप जाइए वहां पर, अफ्रेश लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, शेक पीजिए, तो फिर आपका रोजा दिन भर आप इतने सुकून से गुजारेंगे कि पूछिए मत। तो यहाँ पर रुबीना मैडम से बात करेंगे। रुबीना मैडम, ओवर टू यू, बात कीजिए मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। जी मैडम। हाँ सर, अच्छा जा रहा, रोजा ठंडा जा रहा है। ठंडा कल जा भी रहा शेक पे थी मैं, आज भी शेक पे था। है? अच्छा। इससे पहले भी आप कितना टाइम हुआ हमको हमसे जुड़ के, आप सीएनसी से जुड़ के कितना टाइम हुआ आपको? 3 महीने हो रहा सर। 3 महीने हुआ। हाँ, इससे पहले भी आप रोजा हाँ, रहती थी ना? नहीं कल थी, आज नहीं, मतलब पिछली बार जब भी आपकी जिंदगी में जो भी रमजान आया उसमें भी आप रोजे गुजारे होंगे ना? नहीं रोजे रही, लेकिन शेक पे पहली बार रही। शेख पे तो अभी 3 महीनों हमसे जुड़ के। तो नहीं, पहले की कैफियत कैसी होती थी जब के घर में सुबह सुबह जब शहर में हम लोग खिचड़ी, खट्टा, खीमा, अभी तो ऐसे होटल से जो इसके प्रमोशंस रखते हैं, आइए इतने में खाइए बोल के, तो पहले हमारे ऐसे ही शहर होते थे। मेरे भी ऐसे होते थे 9 साल पहले। तकरीबन हम में से सब लोग, हम लोग 11 यही बजे सोचते तो थे दिल सो जाना बोलता था। पहले। 11 बजे हाँ, तो दिल ये सो सच जाना बात है। बोलता था। जोहर में उठ के अच्छा, नमाज पढ़ के फिर लेटते थे। फिर अब लेट क्या जाते थे। क्या अच्छा है। घर के काम आसानी से होते थे, जब कर सकते थे घर के काम नहीं आसानी से नहीं आप। अभी कैसा हुआ ये 2 दिन, नहीं, मतलब कल शायरी कल का? करेबत करते थे इफ्तार करने के बाद। अच्छा, अभी अभी कल का दिन भी अच्छा गुजरा और आज का भी इफ्तार अच्छा गुजरा करेबत है? करते थे सर का। नहीं नहीं, अभी कल का भी दिन अच्छा गुजरा है ना आपका? हाँ हाँ और आज का भी, अभी तक का दिन तो अच्छा गुजर चुका। हाँ सर,
अच्छा कुछ ओके रुबीना मैडम, थैंक यू सो हाँ मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। चलिए यूसुफ साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम तुल्लाह वबरकातुहू। जी सर। कम्युनिटी ज्वाइन के 10 महीने हुआ, मेरी वाइफ को 19 महीने हुए सर। जी। शौक पे पहली बार रोजा रख रहा हूँ सर मैं। अच्छा, जब 19 महीने वाइफ को हो चुके तो वो तो पिछले साल भी रोजे रहे होंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं आया? हाँ मैडम को नहीं आया था सर, अगेंस्ट था सर मैं मैडम की। अच्छा। जब मैडम के रिजल्ट अच्छे आने के बाद मैं जब उनको रोजे पे रख के शेख पे रोजा रख रहे थे, तो फिर मेरे को भी थोड़ा कंपटीशन आया कि मैं भी रख सकता बोल के। तो इंशाल्लाह दूसरा रोजा है। नहीं तो मेरे पहले रमजान में 3 रोजे रखता था, हर रमजान में मैं 3 रोजे रख लिया तो 30 रोजे हो जाते थे मेरे। अच्छा, पीछे सिफर लगा लिए, 30 रोजे हो गए। 30 रोजे हो जाते थे मेरे। मेरे को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता था सर, और मेरे को शहर में खाना नहीं खाया जाता था जी। और खाना खा लिया बोले तो पूरा दिन में चिड़चिड़पना रहता था, और शाम को मगर ऐसा शाम के टाइम तक तो बहुत खराब होती थी, चिड़चिड़पना होता था। मेरे घर में बाहर रहो बोलते, तुम रोजा रहे तो पूरा अंदर मत आओ बोलते, इतना चिड़चिड़पना हो जाता था मेरा। जी। अभी कैसा है? अभी ये 2 दिन कैसे गुजरे? घर वाले साथ में ही है सर? अभी भी 2 बाहर दिन जाओ से बोल तो जी सर, अब मैं एक्टिविटी भी करके आया, ड्यूटी भी जा रहा हूँ। सुबह 7 बजे की ड्यूटी करके आता हूँ, फिर अब नमाज की और एक्टिविटी भी करा। और कल इमरजेंसी में थोड़ा मैकेनिक काम भी करता हूँ सर। कल एक बस भी रास्ते में रुक गई थी मेरी असर के टाइम में, तो मैं बस के नीचे धूप में 1 घंटा काम करके भी फिर मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और मैं तरा भी नहीं पड़ता था सर। मैं सुपर ड्रिंक जो लोमान सर बताए ना, सुपर ड्रिंक कल पिया मैंने, तो वो हिसाब से मैं कल 5 बार नमाज पढ़ पा रहा हूँ डेली। तरा 5 बार हो रही देखो मैं जी। कल से। अभी चिड़चिड़पन का क्या हाल है? अभी घर वाले बोल रहे घर में रहना, बाहर जाओ। देख रहे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अभी घर में रहे तो खुश है। चिड़चिड़पन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। ओके सर। यूसुफ साहब अभी और फिर अभी एक्टिविटी को भी जा रहा हूँ सर। आप ड्यूटी भी जाना है फिर 5 o'clock। थैंक यू सर। यूनुस सर थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। आयशा फरहाना मैडम, मैडम आप कैमरे में नजर नहीं आ रहे, प्लीज कैमरे में आ जाइए, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं आयशा फरहाना बात कर रही हूँ। जी मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल फर्स्ट शेक ली थी सहरी का। जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छे से गुजरा मेरा रोजा। मैं सारा दिन लेटी हुई रहती थी, चलने फिरने भी नहीं आता था मेरे को रोजों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्टिव थी, काम अभी सब अच्छे। और हमारे नवासी को हॉस्पिटल लेके जाके मैं अकेली बता के भी लेके आई कल मैं रोजे की हालत में, और जरा भी थकन महसूस नहीं हुई मेरे को। जी। हाँ हमसे ये इस कम्युनिटी से जुड़ के कितना टाइम हुआ आपको? जी, मेरे को अब 3 महीने हो गया मेरे को, अभी चौथा महीना है रमजान। हाँ, बहुत अच्छी है तबीयत वगैरह मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड को भी दी मैं शेक सहरी में। हाँ, उन्होंने भी जरा अच्छे हैं आज, जरा नहीं तो जरा पड़ जाते थे। अब चले भी गए, दुकान को भी चले गए। उन्होंने रोजा खोल के जाओ तो आज जाके आ, तुम्हें दुकान को खोल के चले गए। यानी खुद को इतने एनर्जेटिक महसूस करेंगे नहीं भाई, घर में बैठना बेकार है, जाके आएंगे। जी हाँ, जी हाँ। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज, थैंक यू सो मच। कोच अजीजा मैडम, बात कीजिए मैडम। अजीजा मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बरकातहू। जी मैडम। हेलो मैडम आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। हाँ सर, हम 6 महीने हो रहे सर कम्युनिटी जुड़ के। जी। ऐसा तो नफिल रोजे है, स्टार्टिंग से नफिल रोजे है, पर जो ये रमजान का जो रोजा चल रहा था 2 दिन से एक्टिविटी चल रहा अच्छा से। और मेरा बेटा पहली बार उन्होंने हम लोग रहते भी कैसा रहते मम्मी शेक पे ऐसा बोलते थे, उन्होंने डोर टू डोर जाते सर, उन्होंने फ्लिपकार्ट का करते मानो ना आके तराबी पढ़ के भी शाम को बोल रहे जितना बेहतरीन रोजा है मम्मी ये शेक पे का, ये लिपटॉप हर क्या तो भी है बोल के, इतना बेहतरीन रिजल्ट है, उतना रिजल्ट है सर उनका, तो बहुत बेहतरीन गुजर रहा सर उनका रोजा। आपका कैसा गुजरा रोजा? अब दुकान पे बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत। ये कम्युनिटी में जुड़े बात तो मैं कभी दुकान खोलने के लिए आगे पीछे होती थी सर शायरी में,
ऐसा जाके शेक ले लेके आके शायरी में जो रोजा शायरी करके शॉप में हूँ बोले तो 10-11 बजे एक्टिविटी कुछ जारी सर यहाँ से बहुत बेहतरीन है सर। फिर आके भी मैं जोहर पढ़ के फिर दुकान संभालती है सर तक। अच्छा, थोड़ा भी महसूस वो नहीं हो रहा सर। ओके मैडम, ओके हज़िया मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। हाँ, इम्तियाज खान साहब। जी इम्तियाज सर। सलाम वालेकुम सर। सलाम बरकातहू। जी सर। जी मैं वारंगल से हूँ। अच्छा जी मैं 2 दिन से शेख पे 2 रोजे, कल का रोजा मेरा बेहतरीन गुजरा जी, और ये दूसरा रोजा है। रिसेंटली मैं ज्वाइन किया हूँ जी, और मैं फील्ड वर्क पे घूमता हूँ और जो मेरा फील्ड वर्क है जहीर सर के ताल्लुक से कंपनी में रहता है, CMS के ताल्लुक से। जी, डेली 110 किलोमीटर फिरता हूँ। इससे पहले जो खाना वाना लेके रोजा करते थे तो शाम के टाइम पे जरा ढीला पड़ जाते थे, बात क्या प्याज लगना और जैसो जरा भूख महसूस होना। माशाल्लाह शेक लेने के बाद में उसी चीज़ तो कुछ भी मेरे को महसूस नहीं हो रही। और सामने तो भी वो कुछ छीना दिल नहीं बोल रहा और जैसे वो माशाल्लाह डाइट पे रहना है और डाइट पे ही कंट्रोल रहना पड़ रहा है। तो 110 किलोमीटर आपका सफर होता था? जी रेगुलर। अभी होता है और रोजे अभी के भी हालात होता हो रहा है जी। और एनर्जेटिक कल है। भी घुमा मैं शेख पे ही, ओनली शेख पे। कल भी फील्ड वर्क पूरा कंप्लीट किया, आज भी पूरा शेख पे फील्ड वर्क कंप्लीट किया। जैसा मैं फजर पढ़ता हूँ उसके बाद में जरा फ्रेश अप होके निकल जाता हूँ सोना वना। दोपहर में जब 3-3:30 बजे के बाद में असर के बाद 3:30 के बाद में सोना पड़ता था, लेकिन कल मेरे को नींद भी नहीं आई थी और मैं सोया भी नहीं और मैं जरा एक्टिव, बहुत अच्छा एक्टिव था मेरा। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फरजाना बेगम। फरजाना मैडम बात कीजिए। क्या बात है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रही। हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम। रमजान मुबारक सर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी सर मैं फर्स्ट टाइम रोजा रही रमजान में। ये कम्युनिटी से ज्वाइन होकर मैं 2 महीने हो रहा। अच्छा, सिर्फ 2 महीने। मगर इससे पहले भी मैं रोजे भूल गई। मेरे को जोहर के बाद से सर में दर्द, गर्दन दर्द होते थे और एकदम निढाल पड़ जाती थी मैं। ये पहला रमजान है जो मैं इतना एक्टिव महसूस कर रही हूँ अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सबकी को यकीन मानिए इतनी दिल से दुआ नहीं कर रही कि मेरी इबादत भी अच्छी हो रही, मेरे घर के काम भी अच्छे हो रहे और बहुत बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। और मेरे घर वाले बोलते उसमें हमारे शौहर DCM चलाते हैं, उन्होंने भी शेख पे रोजा रह रहे। माशाल्लाह जी। ड्यूटी को जाके आए के बाद में रात में तराबियां भी हो रही, फिर कुरान शरीफ की तिलावत भी हो रही। उन्होंने भी बहुत ज्यादा खुश है ये शेख पे रोजा रह के। और जितने लोग नहीं रह सक रहे उन लोग को भी हम लोग समझा रहे कि भाई हमारे इतना बेहतरीन रिजल्ट है, इतना अच्छा दिख रहा है, आप लोग भी रह सकते हैं बोल के उन लोग को भी बोल रहे सर। बहुत खुशी हो रही सर, बहुत बहुत दिल से दुआ नहीं कर रही आप सब लीडर्स के लिए। थैंक यू सर। उसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैडम। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। ओके शगुफ्ता मैडम, क्योंकि अभी हमारे पास 12 लोग हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं आसिफ नगर ब्रांच से हूँ। मेरे को सफिया मैडम है, सफिया नदी मैडम है। सर मैं कम्युनिटी ज्वाइन होके हो रहा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट रमजान है शेख पे। बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा, बहुत लाइट फील हो रहा सर। बच्चों को भी मैं अच्छा और घर के काम करते हुए इबादत भी अच्छी हो रही। अभी क्या हुआ, मेरे को कितनी छूता तो मैं नमाज़ पे पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ कि मैं अभी भी पूरी इंशाल्लाह ठहर के बाद भी अच्छी हो रही है। बहुत एक्टिव हूँ मैं, एक्टिव फील हो रहा। ओके मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने क्लब ओनर का नाम या नाम दिया फटाफट। हाँ, हम लोग समझ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हैं उसको पता है कि कौन से क्लब से आपके कौन है। सिर्फ आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। आपको इस बार शहर में जब आप शेख लिए हैं तो आपको उससे क्या फायदा महसूस कीजिए।
हेलो वालेकुम सलाम जी मैडम। जी सर, मेरा नाम रुकैया है। जी बहुत अच्छा दिख रहा है सर। जी मई मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड तीनों पे चढ़े सर रोजा। कितने दिन हुए हमसे जुड़ के आपको? 6 महीने हो गए सर, 6 महीना चलाइए। जी बहुत ही शानदार। पहले से नहीं गुजरते थे आपके जी, रोजे? पहले ज़ोहर नमाज़ पढ़ते कि कब सो जाना की वजह बोल रहा था, सो गए तो 4 बजे उठे थे। सर में दर्द रहता था बहुत। अब जोर में बैठ के बात कर रहे हैं आमने सामने। अब ज़ोहर में आलिम ये लिंक आप खोलना की बोल के वो देख रहे सर। अच्छा ओके मैडम, ओके थैंक यू मैडम। पहले ज़ोहर की, असर की, फजर की नमाज भी ठहर के बैठ के भी ठहर के ना पढ़ सक रहे थे सर। अब सलात तस्बीह की नमाज भी ठहर के पढ़ ले सक रहे सर। उतनी एनर्जी है सर। ओके थैंक यू मैडम। हाँ थैंक यू सो मच। इसे जी को कंटिन्यू कीजिए। जी सर। अनुराधा रेड्डी जी मैडम बताइए, बात कीजिए। आप म्यूट कीजिए जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं कमेटी में ज्वाइन होके 7 महीने हो रहा सर। जी और 8-15 दिन से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा बोल के सर बोलने के क्लासेस को सुन के मैं भी रोजा रह रही हूँ। 2 दिन हो रहा थी, आज भी हूँ। वेट लॉस करने के लिए रोजा रह रहे हैं आप? हाँ सर। सर बोले थे रोमान सर बोले, हमारे इरफान सर बोले जी और कोच बोले। जी जी और जी मेरे को सुबह में उठने का टाइमिंग नहीं मालूम बोल के हमारे कोच हजरा मैडम और रशीद सर मेरे को सुबह में कॉल करते जी और मेरे को सपोर्ट करते और कमेटी मेंबर करते। इसी वजह से मैं रोजा हूँ। तो अच्छा हो रहा और मैं काम भी कर रही हूँ। एतवार में मैं तरकारी बेचती हूँ। अच्छा और मैं तरकारी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी अच्छी है और अच्छा फील कर रही हूँ। ओके बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपका अच्छा लॉस होगा और साथ ही साथ किसी भी बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। अब वो मेरे वेट लॉस के वजह से तो रोजा रह रही हूँ और किलो प्रोग्राम वेट लॉस भी हुआ सर। अच्छा अच्छा था मेरे को, अच्छा भी दिख ओके रहा है। थैंक यू सर। सना मैडम बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कम्युनिटी को ज्वाइन करके 5 डेज हो रहा। जी हाँ, कल का रोजा तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन गुजरा। आज जी भी बहुत अच्छा दिख रहा सर। ये कहना चाह रहे हैं कल का भी अच्छा गुजरा, आज का भी अच्छा लग रहा है। ओके मैडम हाँ थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट है और जिसमें 11 लोग से बात करना है। हम ऐसे यानी कि आप शहर में शेक लेने पर आपका रोजा कैसा लग रहा है, क्या है मैडम? थैंक यू सो मच मैडम। सना मैडम थैंक यू सो मच। रज़िया बात कीजिए। के बात कीजिए जी। जी मेरा नाम रजिया है। जी इस कमेटी से जुड़ के 3 महीने हो रहा सर। जी मेरे को 15 साल से शुगर थी। अच्छा मैं रोजे रह रही थी सर। तो 15 साल के बाद रोजे अभी रह रहे हैं आप? जी, अब 15 साल के बाद सर बोले अब शेख पे रोजा रह के देखो बोले तो अब जी दो रोजे हुए सर रात को। बहुत अच्छी एनर्जी भी दिख रही, ताकत भी दिख रही जी और प्यास नहीं लग रही, भूख भी नहीं लग रही। बहुत मैं इत्मीनान से रोजा तो गुजर गया आपके यहाँ। जी 15 साल से अब रह रही, 2 रोजे रही सर। चलो माशाल्लाह। ओके मैं तो थैंक यू नमाज मैडम। पढ़े तो कमजोरी आ जा रही थी, ओके ठंडे पसीने चले जा रहे थे। अब कुछ अभी भी बेहतर महसूस चल रहा अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा सर। अच्छी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम थैंक यू। अल्ताफ सर बात कीजिए। सर। जी सर जी सर। सर मैं बीजापुर से हूँ। शेख पे रोजा सारा दिन कल और आज रोजा हूँ सर शेख पे ही। नेटवर्क का इशू सर। आपकी आवाज क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आ रही, शायद मुझे ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। नेटवर्क इशू। हाँ बोलिए सर, बात सुन रहा हूँ। सर इधर सरकारी दुकान पे बैठा हूँ मैं, इसीलिए। अच्छा
तो आप 2 दिन से शेक पी के ही रोजा रख रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी तो दिया है सर, एक्टिविटी भी हो। और पहले भी रोजा रहता था सर, ये कम्युनिटी में जुड़ के 2 महीने हो गया था। इससे भी पहले रोजा रहता था, ऐसे खाना खा के रहता था। और सॉरी सर, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है इसलिए आपको म्यूट भी किया गया। फिर अभी आपसे ले लेंगे क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है उनको सबसे बात करना है। अफीफा मैडम बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि आज ही एक महीना हुआ है इस कम्युनिटी से ज्वाइन होकर, और मेरा यानी फर्स्ट एक्सपीरियंस है रोजे का और आज का। तो मुझे अक्सर ऐसा होता है कि मैं 2 बजे तक के तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर एकदम लो फील होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, यानी खड़े रहने का दिल नहीं होता था, गलावट लगती थी। लेकिन कल के और आज के रोजे में ऐसा कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, एनर्जी भी अच्छी है और मुझे प्यास बार लगती थी, तो अभी वो प्यास लगने का भी मसला नहीं है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। चलिए सर, गौस सर बात कीजिए। जी सर। वालेकुम बरकातहू। आपकी आवाज क्लियर नहीं है गौस सर। हसीना मैडम बात कीजिए। अभी कोई हैंड रेज ना करे क्योंकि ऑलरेडी काफी वक्त हो चुका है। हसीना मैडम बात कीजिए। हसीना मैडम किसी वजह से अनम्यूट नहीं हो पा रही है। यहाँ पर एक सलमान साहब है, सलमान सर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर। सर शेक पे सेकंड रोजा है सर आज। अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जब लास्ट टाइम रोजा रहता था मैं जोहर के बाद जो है चक्कर आना चालू हो जाते तो सीधा 5:30 बजे उठते थे, तरावी सही से नहीं पढ़ सकता था सर, नहीं सकता था थोड़ी देर भी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर हेल्थी में ऐसा कोई भी कमजोरी नहीं हो रही सर। तो अब शेक पीने के बाद से अब तक एनर्जी कब शेक लिए, कहाँ पर गए थे, क्या किए? जी घर पे लिया हूँ सर, शेक जो है शहर का जो है घर पे लिया हूँ सर, 4:30 बजे लिया सर।